चलिए दोस्तों, अभी आज से अपन लीक शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर की खबरों के साथ, ताकि आप लोगों को न्यूज़पेपर और स्पोकन इंग्लिश के भी लिए भी समझ में आए चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ताज़ा खबर आ रही है कि कुंभ मेला, महाकुंभ मेला, वहाँ पर आग लग गई है। तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप इंग्लिश के वर्ड समझ पाएँ। ठीक है, तो देखिए, डाउस द विलेज। डाउस यानी क्या होता है? डाउस यानी होता है दोस्तों बुझाना। डाउस यानी क्या होता है? बुझाना। डाउस यानी होता है बुझाना। ये देखिए डाउस। और ब्लेज यानी क्या होता है? बहुत बड़ी आग जो होती है ना, आग बहुत ज्यादा धड़क जाए, उसे बोलते हैं भभक जाए, है ना। वैसे तो आग को फायर बोलते हैं, पर ब्लेज एक बहुत खतरनाक आग होती है जो काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, उसे ब्लेज कहा जाता है। और डाउस यानी होता है बुझाना। डाउस यानी होता है बुझाना। अच्छा, डाउस की जगह और भी कुछ वर्ड आ सकते हैं, जैसे कि पुट आउट यानी भी बुझाना होता है। पुट आउट यानी बुझाना होता है। और एक्सटिंग्विश यानी भी बुझाना होता है। एक्सटिंग्विश यानी भी बुझाना होता है। वो लाल रंग के सिलेंडर होते हैं ना, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, वो लाल रंग के सिलेंडर होते हैं, उन्हें बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। वो लाल रंग के होते हैं, कुल्हाड़ी उलाड़ी होती है ना, वो आपने देखी होगी। तो डाउस द ब्लेज यानी ब्लेज, ब्लेज नहीं, ब्लेज यानी आग बुझाना। अगला, फायर ब्रेकआउट। जब भी आग धड़क जाती है, धड़क बोल रहा हूं, भड़क जाती है, तो फायर ब्रेकआउट वर्ड यूज करते हैं। ब्रेकआउट, या कोई झगड़ा वगैरह, लड़ाई वगैरह भड़क जाए तो उसके लिए अपन ब्रेकआउट यूज करते हैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? फायर ब्रोक आउट। फायर ब्रोक आउट। फायर ब्रोक आउट। ठीक है, आग भड़क गई। या आप बोल सकते हो फायर इरप्टेड। फायर इरप्ट यानी ज्वालामुखी इरप्ट होता है ना, वैसे इरप्टेड। फायर इरप्टेड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फायर इरप्टेड। अगला है क्यों हुई आग? ये बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर्स एक्सप्लोड हो गए। देखिए, एक्सप्लोड यानी होता है फट जाना। बॉम्ब वगैरह भी होते हैं ना, एक्सप्लोड। बॉम्ब वगैरह भी होते हैं, एक्सप्लोड बॉम्ब होते हैं। पर यहां पर जो घटना बताई जा रही है, वो गैस सिलेंडर्स थे, वो एक्सप्लोड हो गए, फट गए, जिससे आग फैल गई है। फायर स्प्रेड, फैल रही है। देखिए, एसपी साहब थे, अपने एसपी साहब वो किताब पढ़ने लग गए, रीड करने लग गए, तो हो गया स्प्रेड। स्प्रेड यानी होता है फैलना। स्प्रेड, मक्खन स्प्रेड करते, चादर बिस्तर पर स्प्रेड करते हैं अपन लोग, तो स्प्रेड, दरी स्प्रेड करते हैं, फैलाने को स्प्रेड कहते हैं, या फैलने को भी स्प्रेड बोलते हैं। तो आग जो थी वो स्प्रेड हो गई, फैल गई, फायर। अगला, फायर ट्रक्स। फायर ट्रक्स जानते हैं, जो दमकल गाड़ी, दमकल गाड़ी नहीं आती, वो करके आती है, उसे बोलते हैं फायर ट्रक्स। तो फायर ट्रक्स वर पार्क्ड देयर। हालांकि वहां पर ऐसा नहीं, कुछ मेले का आयोजन होता है तो वहां पर पार्क्ड थे, वहां पर पार्क थे और वही आए और उन्होंने आग बुझाई। तो फायर ट्रक्स वर पार्क्ड देयर। ठीक है, पार्क्ड दे। अच्छा, जहां आग लगी है वो उसको क्या बोलेंगे? जगह, वेन्यू। वेन्यू यानी स्थल। वेन्यू यानी होता है स्थल। जैसे शादी वादी के कार्ड आते हैं, उस पर लिखा नहीं रहता वेन्यू, ये धर्मशाला, ये गार्डन, वो गार्डन। वेन्यू यानी होता है स्थान। तो वेन्यू पर फायर ट्रक्स पार्क थे और वही आए और उन्होंने आग बुझाई। ठीक है। अगला, पीपल इवैक्यूएट। पीपल आर बीइंग इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट यानी होता है बाहर निकालना। इवैक्यूएट यानी होता है बाहर निकालना। आपने बिग बॉस में भी देखा होगा ना, इवैक्यूएशन होता है, एक्सपेल हो जाता है। इवैक्यूएट यानी होता है बाहर निकालना। इवैक्यूएट, ये जो वैक्यूम से बनता है, वैक्यूम खाली होता है ना, वैक्यूम खाली होता है, वैक्यूम तो वैक खाली, तो इवैक्यूएट यानी होता है खाली कराना। तो पीपल वहां पर इवैक्यूएट करा दिए गए। हालांकि कोई अभी बताया नहीं है कि कोई किसी की डेथ हुई, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ताजा घटना है, तो अभी ये होगी आगे चल के, उसमें और भी बातें पता चलेंगी, मैं आपको बताऊंगा। लार्ज क्लाउड्स ऑफ स्मोक। बड़े बड़े बादल, क्लाउड्स यानी बादल, ऑफ स्मोक धुएं के बादल, तो धुएं के बड़े बड़े बादलों को बोलते हैं लार्ज क्लाउड्स ऑफ स्मोक। फायर फाइटर्स या फिर फायर टेंडर्स भी बोल सकते हैं। फायर टेंडर्स, जो आग बुझाने वाले नहीं होते,
जो बेचारे आते हैं ऐसे पाइप ले लेके, उन्हें बोलते हैं फायर फाइटर्स या फायर टेंडर्स। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डाउज द फायर, डाउज द ब्लेज, ब्लेज आर स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। तो ब्लेज इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। फायर टेंडर्स या फायर फाइटर्स जो थे वो आग बुझा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अगला, स्मोक इज बिलोइंग आउट। देखिए जब भी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में धुएं से लेकर कोई वर्ड आता है तो बिलो आउट आता है। क्या आता है? बिलो आउट। बिलो, BILLOW, बिलो आउट यानी होता है ऊपर निकले। जैसे चिमनी में से धुआं नहीं निकलता, देखो चिमनी में से धुआं बिलो आउट होता है, देखो बिलो आउट, है ना, बिलो आउट। तो स्मोक के लिए आता है बाहर निकलना, बिलो आउट। द ब्लेज इनगल्फ 18 टेंट्स। अभी बताया जा रहा है ऐसा कि 18 टेंट को खा गया पूरी तरह, आग निकल गया। तो एनगल्फ यानी होता है निगल जाना, गल्फ यानी खाड़ी होती ना, इनगल्फ यानी पूरी तरह इसको ढक लेना, है ना। जैसे धुआं नहीं, वो आपने देखा फॉग इनगल्फ आया था, फॉग यानी क्या होता है? कोहरा, कोहरे ने खा लिया पूरा शहर, फॉग इनगल्फ्ड द सिटी। तो वैसी आग ना इनगल्फ कर गई 18 टेंट को। इनगल्फ यानी होता है मुंह में डाल के खा जाना, मतलब खा लेना, पूरी तरह उसको निगल गई, इनगल्फ कर गई। डिवोटीज, डिवोटीज यानी होते हैं जो भक्त होते हैं ना, उन्हें भक्त, डिवोटीज बोलते हैं भक्त को। तो काफी वहां पर डिवोटीज हैं, लाखों की करोड़ों की संख्या में डिवोटीज हैं, ठीक है। और कई बताया जा रहा है कि 40 करोड़ तक लोग आएंगे। डिवोटीज यानी होता भक्त। अगला, फुटफॉल्स ऑफ पिलग्रिम्स। देखिए पिलग्रिम्स यानी होता है तीर्थयात्री। पिलग्रिम्स यानी क्या होता है? तीर्थयात्री। तीर्थयात्री यानी होता है पिलग्रिम्स। तीर्थ यात्री को पिलग्रिम्स कहा जाता है। फुटफॉल यानी उनके जो आगमन है, कहते हैं ना कितने, ये आपने देखा होगा यूज होता है फुटफॉल, काफी फुटफॉल पड़ेंगे, मतलब काफी लोग आएंगे। तो फुटफॉल और पिलग्रिम्स, फुटफॉल पैर से चल के आते हैं ना, फुटफॉल ऑफ पिलग्रिम मतलब संख्या, तो काफी संख्या है, लाखों में संख्या है, फुटफॉल हुए हैं पिलग्रिम्स के। तीर्थयात्री को बोलते हैं पिलग्रिम। आइए मैं याद करा दूं। देखिए ये है पुलिस इंस्पेक्टर, ये कौन है? PI। PI यानी पुलिस इंस्पेक्टर। उनके पास फोन था LG का फोन था, और रिलायंस की सिम थी, रिम, रिलायंस इंडिया मोबाइल। ये बन गया तीर्थयात्री। पुलिस इंस्पेक्टर, LG का फोन, रिम की सिम, रिलायंस इंडिया मोबाइल, बन गया पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री, ठीक है। तो फुटफॉल ऑफ पिलग्रिम्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। फुटफॉल बढ़ते जा रहे हैं उनके, ठीक है। ऐसे याद करो तब मजा आता है। द इंक्लीमेंट वेदर, वेदर यानी मौसम होता है, ठीक है। अच्छा ये अलग होता है, वेदर यानी यद्यपि होता है, इसका अनसर्टन चीजों के लिए लगाया जाता है वेदर, ये अलग होता है वेदर। ये मौसम के लिए आता है वेदर, मौसम के लिए आता है वेदर। अगर आप वेदर आपको याद नहीं हो रहा है मौसम, तो मैं आपको याद करा देता हूं। देखिए यहां पे लिखो, हमको क्या बोलते हैं? वी। एक प्रपोजिशन होता है एट, और लड़की के लिए यूज होता है हर। वी एट हर, वेदर। वेदर यानी मौसम। अभी तो गलती नहीं होगी। इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट यानी बहुत ही ज्यादा बुरा, इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट वेदर हुआ है, बहुत ही ज्यादा बड़ा मतलब खराब। इनक्लीमेंट वेदर भी कुडंट स्टॉप पिलग्रिम्स, है ना। तो जो खराब मौसम है, क्या बोल सकते हैं उसको, बहुत ही कंडीशन खराब है, ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, वो भी रोक नहीं पा रहा है, इनक्लीमेंट वेदर। अच्छा, काफी श्रद्धालुओं ने, डिवोटीज ने टेक अ होली डिप एट द संगम। टेक अ होली डिप का मतलब होता है डुबकी लगाना। आपने देखा होगा कि अभी राजनाथ सिंह जी हुए, अखिलेश यादव जी हुए, उन्होंने भी होली डिप ली है। तो अखिलेश यादव जी टुक अ होली डिप, टेक की सेकंड फॉर्म क्या आती है? टुक अ होली डिप एट द संगम। डिप, ठीक है। डिप यानी होता है, आप चाय में बिस्किट डिप नहीं करते, वैसे ही वो संगम में डुबकी लगाते हैं, डिप। अगला, पुट आउट फायर। मैंने पहले ही बता दिया था, आग बुझाने को हम लोग पुट आउट भी बोल सकते हैं, आग बुझाने को पुट आउट भी बोल सकते हैं। अगला है 18 टेंट्स बर्न टू एसेस। देखिए बर्न की थर्ड फॉर्म बर्न होती है, बर्न टू एशेस। बर्न टू एशेस का मतलब होता है राख में बदल गए। हालांकि इसका सेंटेंस बनेगा 18 टेंट्स आर, है ना, पैसिव बनाना पड़ेगा तो इजेमर लगाना पड़ता है, पर ऐसी हेडिंग होती है 18 टेंट्स बर्न टू एसेस। बर्न टू एसेस मतलब राख राख हो गए, राख में बदल गए। एसेस यानी राख होती है, ठीक है, राख में बदल गए वो। नो कैजुअलिटीज
हैव बीन रिपोर्टेड। अभी तक कोई भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं की गई है। कैजुअलिटी यानी मरने वालों की संख्या, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, मतलब माल का तो हुआ, जान का कोई नुकसान हुआ है। तो नो कैजुअलिटीज रिपोर्टेड, मतलब अभी कैजुअलिटी का मतलब जो मर आ गए कोई, तो ऐसा कोई अभी हुआ नहीं है। अगला, एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई। आपने अक्सर देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीम अक्सर पहुंच जाती है, इनको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। कैसा लगा आपको? इस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं, न्यूज़पेपर की खबरें देखना चाहते हैं, कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं सही जा रहा हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।